नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। कालचक्र बदलने वाला है, ये शब्द देश के प्रधानमंत्री के हैं जब उन्होंने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद अपना संबोधन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे विश्वास है कि कालचक्र बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकेतों की भाषा में बड़े बड़े संदेश देते हैं। अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मोदी के महत्वपूर्ण संदेश परिणाम तक पहुंचते ही हैं। तो सवाल है कि आखिर पीएम मोदी कालचक्र बदलने का विश्वास जाहिर कर क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा काशी की बारी है? क्या कालचक्र बदलने का यही मतलब है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पूरा होने के बाद अपने विचार रखे। उन्होंने अपने भाषण में कहा, कल मैं श्री राम के आशीर्वाद से धनुष कोडी में राम सेतु के आरंभ बिंदु अरिचल मुनई पर था। जिस घड़ी प्रभु राम समुद्र पार कर निकले थे, वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदल दिया था। उस भाव में पल को महसूस करने का मेरा विनम्र प्रयास था। वहां पर मैंने पुष्प वंदना की। वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा, जैसे उस समय कालचक्र बदला था उसी तरह अब कालचक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने आगे अपने भाषण में यह भी दावा किया कि हमारा भविष्य बहुत सुंदर होने वाला है। उन्होंने कहा, हमारे देश ने इतिहास की गांठ को जिस तरह गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने वाला है। स्वाभाविक है कि मोदी के हमारा का मतलब भारत का और भारतीयता में विश्वास रखने वालों का ही है। भारतीयता का मतलब भारतीय संस्कृति से है और भारतीय संस्कृति के नायक तो राम, कृष्ण और शिव ही हैं। मोदी आगे कहते हैं, वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जानते। रामलला के मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य और आपसी सद्भाव और समन्वय का ही प्रतीक है। हम देख रहे हैं कि निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। तो क्या मोदी का इशारा यही है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से ऊर्जा का संचार हुआ तो है, तो कालचक्र बदलने पर कृष्ण और शिव के मंदिरों से आक्रांताओं का अतिक्रमण हटने के बाद सांस्कृतिक भारत की नींव और गहरी होगी। मथुरा और काशी के मुकदमे भी चल ही रहे हैं। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे हो चुका है। मथुरा में भी एएसआई का सर्वेक्षण होना है। वहां के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है। लेकिन करोड़ों सनातनियों की श्रद्धा और आस्था उसी तरह मथुरा काशी से भी जुड़ी है जैसे अयोध्या से है। तो क्या पीएम मोदी इशारों में मथुरा और काशी की बात कर रहे हैं? यह बड़ा सवाल है। इस सवाल का उत्तर जानने के लिए हमें फिलहाल तो इंतजार ही करना होगा, लेकिन संभवतः वो इंतजार भी जल्द ही पूरा होगा। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।